नमस्कार साथियों, शिक्षा दी सक्सेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स का जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगला लेक्चर 21 मई का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूएनईपी, ऑप्शन बी है यूएनओडीसी, ऑप्शन सी पेटा और ऑप्शन डी यूएनसीडी। इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स। ये जो है ड्रग्स और क्राइम से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं उनको देखता है, ड्रग्स एंड क्राइम। और ये 1997 में इसकी स्थापना हुई। इसका नेम चेंज हुआ और नेम चेंज होने के बाद इसको 2002 में आज का जो नाम है यूएनओडीसी मिला। अब यूएनईपी का देख लेते हैं, तो ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका नाम है, फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1972 में हुई। पेटा जो एक पीपल पार्टिसिपेशन पे आधारित है, लोगों का एक समूह है जो एनिमल रक्षा के लिए काम करते हैं, उनके एथिकल अवेयरनेस फैलाते हैं कि समाज में उनके भी राइट्स मिलें। क्या होता है कि ह्यूमंस अपने लिए राइट्स बनाए हैं लेकिन एनिमल्स के लिए राइट्स का कौन सोचे, तो उस तरीके से इनकी विचार और सोच होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया के भी कई सेलिब्रिटीज़ इसका हिस्सा हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम यूएनसीईडी। यूएनसीईडी जो है ये भी आपका एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, यूनाइन और यूएन का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनमें लोग आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट आते हैं और इन्वायरमेंट पे कंसर्न दिखाते हैं, कुछ स्कीम्स भी बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ भी बनाते हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख सकें। तो इसकी कब स्थापना हुई, इसकी 1992 में इसकी स्थापना हुई। अर्थ समिट उस टाइम पे हुई थी रियो डी जेनेरियो में, आपको पता हो रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है। अर्थ समिट का याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1992 रियो डी जेनेरियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लोगो फॉर ऑर्गेनिक पैकेज्ड फूड अप्रूव्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनिक फूड जो कि जैविक भोजन होता है, वो पैकेज फूड के लिए एक लोगो दिया है अप्रूव करने के लिए। अगर वो लोगो अगर किसी पैकेज फूड पे है तो वो माना जाएगा ऑर्गेनिक फूड। तो वो कौन सा लोगो है, क्या नाम है उसका? ऑप्शन ए देख लेते हैं, जैविक भारत। ऑप्शन बी ऑर्गेनिक भोज। ऑप्शन सी शुद्ध आहार। ऑप्शन डी जैविक खाद्य। इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, जैविक भारत। और बाकी जो इसका हम अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी का देखें, सेफ्टी एंड अथॉरिटी, तो इसकी जो स्थापना हुई, स्थापना अगर हम देखें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है। और एक्ट के तहत जिनकी स्थापना होती है उनको क्या बोलते हैं हम? स्टैचुरी बॉडी। और ये एक स्टैचुरी बॉडी है लेकिन ये ऑटोनोमस भी है, तो इसलिए इसको नाम है, इसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस स्टैचुरी बॉडी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि किस तरह की बॉडी होती है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं, ऐसे ही इसमें ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी एक टाइप है। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
इसके तहत आता है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी करा दी हैं जो एग्जाम्स में आ सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द यूज ऑफ एथेनाइल एथिलीन ऑक्साइड? एथिलीन ऑक्साइड का क्या यूज है? पहला ऑप्शन, फॉर रस्ट फ्री मेटल, जो पॉलिशिंग में अगर काम आता है। बी, ऑप्शन बी, स्टरलाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी, स्पेस व्हीकल फ्यूल। ऑप्शन डी, फॉर आर्टिफिशियल रेन। इसका सही और जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टरलाइजिंग एजेंट। स्टरलाइजिंग एजेंट इसके यूज में होता है जो स्पाइसेस में होता है। स्पाइसेस मतलब मसाले, मसालों में होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हांगकांग, सिंगापुर, इन दोनों ने क्या है, हमारे यहाँ के जो मसाले थे और बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड जो हैं उनके मसालों को रिटर्न किया इथेनाइल ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण। इसकी मात्रा थी अधिक मात्रा होने के कारण, और इससे क्या हो सकता था? कैंसर, कैंसर होने की संभावना। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया उन्होंने, रिटर्न कर दिया। और इसी क्रम में एक और दो देश और आए। एक तो नेपाल, नेपाल ने भी हमारे इस मसालों को जो है बैन कर दिया। मतलब उस कंपनी के जो पर्टिकुलर मसाले हैं उनको वो बैन कर रहे हैं, उनको वो खरीद नहीं रहे हैं। तो ये इसी कारण से प्रचार में, मतलब खबरों में रहा है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और ये एजेंट, जो स्टरलाइजिंग एजेंट है, वो करते क्या हैं? स्टरलाइजिंग एजेंट का काम ये होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है खाने में या वायरस है, इनको ये खत्म कर देते हैं, इनका प्रभाव खत्म कर देते हैं। पर इसके साथ ही ये उनके क्या है, पोषक तत्वों को भी खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये गुड बैक्टीरियाज भी खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप बैक्टीरिया जो होते हैं हार्मफुल, उनसे तो बच ही जाते हैं, वायरस से बच जाते हैं, लेकिन जो पौष्टिक जो होते हैं तत्व या गुड बैक्टीरिया, उनको भी नहीं, उनको भी आप खत्म कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट है उस फूड में लेने की, वो लेने के बाद भी आप उसका कोई फायदा नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन इज द वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? विश्व भर में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 20 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 मई को ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। और मधुमक्खी जो है बी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप अगर जानते हो, क्योंकि अगर कोई भी फसल है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, ये सब जो हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपना प्रोग्रेस के लिए क्या है, किस पर डिपेंड है? इनका जो सिस्टम चलता है वो वीज पे चलता है। यही आपस में जो पुष्पांकन है और वो सब करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 5 है, सॉरी क्वेश्चन है 5 नंबर। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री डाइड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी हैं, उनका अभी देहांत हुआ है। और ये ईरान के राष्ट्रपति थे, कई वर्षों से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस 10 ईयर ब्लू रेजिडेंस वीज़ा? हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा स्टार्ट किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात आपने सुना होगा, दुबई के लिए, दुबई आपने बहुत बार सुना होगा। हाँ, तो उसी देश में है, यूएई में ही आता है दुबई। अगर हम यूएई और इंडिया का अगर देखें, तो यूएई
और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में क्या है, एक एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा उससे। एग्रीमेंट का नाम पूछ सकते हैं और कब उसका स्टार्ट हुआ। तो इसका जो स्टार्ट हुआ फोर्स में जब आया ये 1 मई 2022, इसकी स्टार्टिंग डेट है, ये याद रखिए। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी पी ए, सी पी ए, सेपा। और इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आपके पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एसएससी, रेलवे और अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड इंडिया जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हम लगातार निरंतर डाल रहे हैं। तो हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और हम जो कंटेंट बना के वीडियो में डालते हैं उसका हम पीडीएफ भी डालते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।